हमने पीआईएल जो है दायर की है हाई कोर्ट में। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है जिसको हम मानते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है एक इंसान का, उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए हैं। अब पीआईएल्स का एक बहुत बड़ा जो है एक प्रोसीजर होता है। पहले हमने जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेजी डीजी पुलिस साहब को कि साहब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसको रद्द किया जाए और एक इंडिविजुअल का पुलिस रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया रादर देन पूरी क्लैन का। तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट में हमने हफ्ता पहले दिया। अभी ये वो रजिस्ट्री में गई और रजिस्ट्री से अब चीफ जस्टिस साहब के पास गई। पीआईएल्स का आजकल एक नया सिस्टम है कि फिर ये चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये दुनिया में और किसी भी जगह किसी भी मुल्क में ये प्रैक्टिस नहीं है कि जहां एक कम्युनिटी पनिशमेंट हो कि अगर पूरे खानदान में से किसी एक इंसान ने गलती की हो सारे खानदान को भुगतना पड़े। इसके खिलाफ हमने आज पीआईएल दायर की है और अल्लाह ने चाहा तो इससे जो है अगर हमें कामयाबी मिलती है तो लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में इससे फ़ायदा मिले। जब हमने रिसर्च किया इसमें तो उसमें ये मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। दे हैव प्रैक्टिस द सेम लॉ ड्यूरिंग देयर टाइम। जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया है। 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फ़र्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे। यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी। अब ये पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं। मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है। कातिल और विक्टिम के जाने में आसमान जमीन का फर्क है। इसमें पॉलिटिक्स ना करें, बिकॉज आपने खुद ये किया हुआ है। वंस यू एडवोकेट दिस कॉज, इसकी जो सैंक्टिटी है वो कम हो जाती है। ये एक फिर पॉलिटिकल इशू बनता है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं बनता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा खुद पासपोर्ट 5 साल बंद था। सो आई हैव बीन थ्रू दिस, आई एम अ विक्टिम एंड अ विक्टिम इज गोइंग देयर। और इसमें हमने बहुत सारे विक्टिम्स के केसेस दिए कि कैसे कैसे किस किस को डिनाई किया गया है। तो ये जब पुरानी हुकूमतें थी उसमें बाज़ाब्ता द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पनिशमेंट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया। सर, इज इट लिमिटेड टू वेरिफिकेशन ओनली या उसका भी जिक्र किया है, जैसे प्रॉपर्टी सीज हुई है, जॉब से नहीं, अभी जो है ये इट इज़ लिमिटेड टू पुलिस वेरिफिकेशन, राइट। इट इज़ नॉट, बिकॉज वो फिर लंबा पड़ता है। वी वांटेड टू कन्फाइन टू समथिंग इन विच द विनेबिलिटी इज़ वेरी हाई, बिकॉज ये किसी जगह भी ये जो कानून है कहीं भी नहीं है कलेक्टिव पनिशमेंट का कानून। हमने जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है बुलडोजर जस्टिस पर, उसका भी हवाला दिया है कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि आप जो है। एंड वी हैव ऑल्सो सेड दैट दिस लॉ और दिस प्रैक्टिस इज नॉट प्रेवलेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इतनी रिप्रेसिव रिजीम्स हैं, वो अंडर द टेबल क्या करें वो अलग बात है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, कम्युनिटी पनिशमेंट इज नोवेयर। ये अंग्रेज लोग करते थे 1860 या 65, मुझे याद नहीं है, या 20। तब कुछ कम्युनिटीज होती थी। अगर वो उस कम्युनिटी के लोग चोरी ज़्यादा करते थे, कत्ल ज़्यादा करते थे, तो अंग्रेज हुक्मरान जो है उन कम्युनिटीज़ को ब्लैकलिस्ट करती थी। तो मुझे लगता है ये लॉ जो है ना उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ। नहीं, मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है। मैं आपको बता दूं, मैं दिस इज़, अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में जब हमने ये उठाया, हम तो रोज़ बोलते थे और हम इसमें, बिकॉज आई नो दिस इज़, आपको नहीं पता है, ये एक सोसाइटल जो है एक डेवस्टेशन, दे आर सोइंग द सीड्स ऑफ सोसाइटल डेविटेशन। जो आज के ये हुक्मरान हैं ये नहीं रहेंगे, उठ के चले जाएंगे।
पीछे रहेगी एक सोसाइटी जिसमें लगभग 40 to 50% ऑफ सोसाइटी होगी, भाई आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं करने देंगे, आपको बिजनेस नहीं करने देंगे, तो फिर वो क्या करेगा? What will they do? So they should have thought about it, that you can't punish 50% of the population because one person has committed a crime.